Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today's video is related to lab number 2, classes and objects. The basic objectives of today's lab is to understand the concept of object and classes in Ubuntu and to perform tasks based on these concepts. The software you are going to use is Microsoft Visual Studio 2010 for programming, and you may use higher versions as well. So let's start. What is an object? Object is the basic unit of object-oriented programming. Object represents a physical real entity. All real-world objects have three characteristics. All the objects that exist have three basic properties. Number one, its states, its attributes. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं इजी वर्ड यूज करूं तो वी कैन से डेटा, यानी कि क्या चीज है वो क्या उसकी टाइप है, डेटा टाइप हो गई, और क्या क्या कितने टाइप के डेटा उसमें चाहिए, तो क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। हर चीज, हर ऑब्जेक्ट जो भी हम रियल लाइफ में बात कर रहे होते हैं तो हमें बेसिक उसका जैसे मोबाइल फोन है तो क्या क्या इसके फीचर्स है और क्या इसका काम है, ये दो चीजें, और इसका नाम क्या है, ये तीन चीजें होती हैं। तो नाम, that is identity, the last one, the name of the object, then what are its features, its states, its attributes, and what is the basic use of it, how does it perform tasks, or how does it behave. So these are the three attributes, whether the thing related to the real life world or whether it is related to the programming world. तो हमें ये चीज़ें डिफाइन कर देंगे तो बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को मुझे डिफाइन करना है तो मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा, उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे, उसका मकसद, उसके बिहेवियर बताना पड़ेगा, उसका काम बताना पड़ेगा। तो the states of an object represent all the information held within it, is known as attributes. Set of action that it can perform tells the behavior of that object, and the name, its unique name, is its identity. तो यही चीज़ें हमें रियल लाइफ की भी कोई चीज़ डिफाइन करनी है, कोई बॉटल है, वाटर बॉटल है फॉर एग्जांपल, तो अब मैं नाम ले रही हूँ बॉटल, आप समझ लें कि बॉटल की ये खसूसियात होनी चाहिए, उसका काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फॉर यूज़ कर रही हूँ मोबाइल तो नाम से, आइडेंटिटी से आप पहचान रहे कि इसमें ये फीचर्स होने चाहिए और ये इसका फंक्शंस होने चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हमने प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं बार बार देती आ रही हूँ, व्हीकल के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आपको पता है कि इसका मकसद ट्रांसपोर्टेशन और इसकी जो एंटिटीज है या इसके जो एट्रीब्यूट्स है या जो इसके स्टेट्स है, डेटा है, वो उसका इंजन, उसके पहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। बेसिकली हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है एंड इट नीड्स अ डेफिनेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट, इट्स नेम, इट्स स्टेट्स एंड इट्स बिहेवियर। Then class. Class is a broader term. It consists of many objects. A class is simply a representation of a type of object. It is blueprint or plan. Blueprint है या समझे इसके एक प्लान है, एक ब्लूप्रिंट। जैसे क्लास हम फ्लो प्लान बना रहे होते हैं या हम कोई इवेंट करवा रहे होते हैं, उसको कुछ शेड्यूल बना रहे होते हैं, तो क्लास लाइक दैट कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका एक पूरा एक प्रिंट है, एक टेम्पलेट है बेसिकली, जिसमें ऑब्जेक्ट की तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी। अ क्लास इज द ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। फिर तमाम जो इसके बाद जितनी भी क्लासेस हमें बनानी होंगी, इसी ब्लूप्रिंट से, इसी के प्रिंट से हम मज़ीद क्लासेस क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके जो है वही तीन चीज़ें इसमें भी होनी चाहिए, उसका नेम, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके ऑपरेशंस। क्लासेस आर क्रिएटेड यूजिंग कीवर्ड क्लास। जब भी आप क्लास बनाएंगे यू विल यूज दिस कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड मींस दैट आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि यू आर बेसिकली डिफाइनिंग अ क्लास। The behavior is specified by defining methods. उसके कुछ मेथड है, कुछ समझिए क्लास डिफाइन करने का सिंटैक्स है। सबसे पहले क्लास आप कीवर्ड यूज करेंगे, CLASS जो वर्ड है इसका। ठीक है, क्लास यूज करेंगे तो कंपाइलर को आपने बता दिया कि आप यू आर गोइंग टू डिफाइन अ क्लास दैट मस्ट हैव सम एट्रीब्यूट्स, दैट मस्ट हैव सम फंक्शंस। क्लास के बाद उसका नेम आएगा, क्लास नेम, जो भी नाम आपको रखना है, जैसे मुझे नाम रखना है व्हीकल्स। ठीक है, तो मेरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, क्लास लिखूंगी मैं और मैंने नाम रख दिया व्हीकल्स। ठीक है, तो क्लास नेम इज ऑल अप टू यू, बट क्लास
is a keyword, you cannot use alter this word. Then bracket open, syntax में next आ जाएगा bracket open करना है. Access specifier. Access specifier class basically how do you define access specifiers? How do you control your members? Member access control, member को आप किस जो members हैं आपके उसके access को आप किस तरीके से control कर सकते हैं. There are 3 ways. एक तरीका होता है जिसको हम कह रहे होते हैं प्राइवेट, एक होता है हमारे पास वे जिसको हम कह रहे होते हैं पब्लिक, एक होता है हमारे पास जिसको हम कह रहे होते हैं प्रोटेक्टेड. ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास जो कि C++ हमें सपोर्ट कर रहा होता है. क्या है मेंबर एक्सेस कंट्रोल के? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड. तीनों के अपने फीचर्स है. ये हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं और थ्योरी में भी हमने देख लिया इसको, और डिटेल्स वगैरह हम वहीं पे पढ़ भी लेंगे, दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे. बस बेसिक ये है कि पब्लिक, अगर आप मेंबर्स को पब्लिक रखेंगे तो आप क्लास के बाहर से उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप प्राइवेट कर देंगे मेंबर्स को तो क्लास के बाहर से आप एक्सेस कर सकते हैं. यू हैव टू बी विद इन क्लास टू एक्सेस दोस वेरिएबल्स. और प्रोटेक्टेड वर्जन ये होता है कि यू कैन नॉट एक्सेस इट outside the class, but they can be inherited within the class. इन वेरिएबल्स को विद इन क्लास आप एक जगह एक वेरिएबल को दूसरे के फीचर्स को दे सकते हैं, मगर क्लास से बाहर से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. क्लास अगर आप लोग को याद हो, जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स करते हैं, जब हम एडिटर उसका बनाते हैं तो हमारे पास ग्लोबल स्कोप लिखा हुआ होता है. जब हम प्रोजेक्ट में एडिटर ऐड कर रहे होते हैं जिसमें हम बैठ के टाइपिंग करते हैं, तो वही सारे स्कोप बेसिकली हम उसका स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये जो ग्लोबल, ये जो फाइल है, ये उस पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह यूज हो सकती है. इसका स्कोप हमने ग्लोबल कर दिया है, वरना अननोन स्कोप लिखा हुआ होता है. तो हमें अगर क्लास आप लोग को याद हो तो हम एक ही प्रोजेक्ट में जब 2-3 फाइल्स बना देते थे तो एक फाइल अगर एक फाइल दूसरी फाइल को बाजू का रन नहीं होने देती थी या एरर्स दे रही होती थी और पिछली फाइल दोबारा चल जाती थी. तो फिर हमने ये तरीका निकाला था कि हम पिछले सारे कोडिंग को कमेंट में डाल देते थे और जो कोडिंग हमें चलाने से उसको अनकमेंटेड रखते थे ताकि एक फाइल दूसरे को बॉदर ना करे. क्यों ये काम क्यों हो रहा था? क्योंकि हम जिसका स्कोप ग्लोबल रखा होता था. ग्लोबल का मतलब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम फाइल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और चूंकि हम कोई कोड चला रहे होते थे वो एक फाइल में मौजूद है तो दूसरी फाइल उसके साथ कम्युनिकेट करके उसके कोड को खराब कर रही होती थी. मतलब हमारे लिए खराब कर रही होती थी, वरना प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम फाइल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें. बहरहाल तो हम क्या कर रहे होते थे, इसका अल्टरनेट पे हम या तो वो फाइल्स को डिलीट कर देते थे, वरना हम उन फाइल्स को जो है कोड कर देते थे और एक लैब से रिलेटेड तमाम फाइल्स जो है एक ही जगह पे रखते थे. तो बेसिकली स्कोप होता है, कुछ ग्लोबल स्कोप होता है, कुछ लोकल स्कोप होता है. लोकल यानी कि वो लोकल वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन अपने ही लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन से बाहर आएंगे वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल फंक्शन से तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ फॉर लूप से. हम स्टेटमेंट लिखते थे int i equals to 0, i less than 10, i plus plus, और हमने यहाँ पे लिख दिया cout i और हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर. एक हमने ये कोड दिया, इट इज जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल. तो इसमें क्या हुआ, ये जो i नाम का वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है, इट एग्जिस्ट विद इन फॉर लूप ओनली. व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस लूप दिस i डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. फिर हम आगे जाके दोबारा हमें लूप i चाहिए तो हम दोबारा उसको डिक्लेयर करेंगे. तो डेट इज इसका स्कोप जो है वो लोकल है, लोकल वेरिएबल है, यानी ये इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बाहर इसकी मौजूदगी नहीं है. और दूसरा तरीका ये होता था कि मैं यहाँ पे लिखूं कोड से पहले int i. अब ये क्या चीज हो गई कि मैंने i को जो है बाहर डिक्लेयर कर दिया. अब इस i को यहाँ पे 0 कर लूँ, i में जहां जहां यूज करूंगी इसकी वैल्यू हर i के लिए अपडेट हुई होगी. तो ये मैंने इसके स्कोप को ग्लोबल मतलब ग्लोबल कर दिया, यानी बढ़ा दिया. लोकल यानी इस लूप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, जब मैंने लूप से बाहर ले गई तो अभी तमाम लूप्स के लिए i एग्जिस्ट कर रहा है. तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो i जो है वो 10 होकर बाहर निकलेगा, तो हर i उसके बाद 10 हुआ होगा. और अंदर रखने से ये होगा कि विद इन लूप तो ये काम कर रहा है, विद इन आउट ऑफ द लूप जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा.
तो ये सारे स्कोप होते हैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ पे भी है कि आप जो है कंट्रोल का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स आप शुरू में ही बता देते हैं, यही कीवर्ड यूज करेंगे। अगर आपको वेरिएबल्स को उस क्लास के लिए ही लिमिट रखना है तो यू विल यूज प्राइवेट हियर। यहाँ पे आपके पास ये यूज भी हुआ है PRIVAT। और अगर आप पब्लिक लिख लेंगे तो फिर क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। देन यू हैव डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर का मतलब ये है कि आप बताएंगे यहाँ पे डेटा नेम बता देंगे, डेटा वेरिएबल्स आपने बता दिए, टैग्स बता दिए, ये आपके पास डेटा फिर आप बता रहे होंगे। उसके बाद आप उसके फंक्शंस बता रहे होंगे कि क्या इसको परफॉर्म करना है, टास्क टू डू। तो ये कुछ चीजें क्लास जो आपको डिफाइन करनी होती हैं। ये इसका सिंटैक्स है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट यू विल यूज द कीवर्ड क्लास, देन यू विल गिव एनी नेम that is identifier, ब्रैकेट ओपन। देन आपको यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर बताना होगा, जो कि या तो प्राइवेट होगा या तो पब्लिक होगा या तो प्रोटेक्टेड होगा। उसके बाद आपने डेटा मेंबर बता दिए। डेटा मेंबर में आपको जितने डेटा इनिशियलाइज करने हैं, जितने डेटा डिक्लेयर करने हैं, सब तमाम डेटा यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप मेंबर फंक्शंस बताना शुरू करेंगे। एक से ज़्यादा डेटा डिक्लेयर करेंगे तो यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। एक से ज़्यादा फंक्शंस बताएंगे तो यूज ब्रैकेट्स। उसके बाद आपने ब्रेसेस क्लोज किया, सेमीकोलन दिया। यहाँ पे आपकी क्लास जो डिफाइन हुई हुई थी, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई। अब क्लास ये कोड है, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। सेंटेंस को फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले कीवर्ड लिखा क्लास। उसके बाद हमने एक क्लास का नाम दिया जिसको यहाँ पे हमने ह्यूमन रखा है, HUMAN। ब्रैकेट ओपन, जो क्लास का हमारे पास सिंटैक्स था। उसके बाद हमने उन 3 स्पेसिफायर में से सिलेक्ट कर लिया जो भी हमें स्पेसिफायर रखने। प्राइवेट, आप इसको पब्लिक के साथ भी करके देख लीजिएगा, प्रोटेक्टेड के साथ भी करके देख लीजिएगा। कीवर्ड आ जाएगा PRIVATE, प्राइवेट। कॉलन, कॉलन सिंटैक्स का हिस्सा है। अगर आप लोग को सिंटैक्स यहाँ पे याद हो, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर में आपने इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया जो आपको चाहिए। उसके बाद कॉलन, फिर आपको देना है डेटा मेंबर। हमने सिलेक्ट कर लिया प्राइवेट, उसके बाद हमने दिया कॉलन, उसके बाद ये हमारा डेटा मेंबर है। इंटीजर के 3 वेरिएबल्स रख लिए हमने, एज, वेट, हाइट। जो डिक्लेयर करने का तरीका है बिल्कुल वही, 4। उसके बाद रिलीजन। अब हमने इसका स्कोप किया पब्लिक, ठीक है। यानी जो डेटा है वो डेटा जो है या एट्रीब्यूट्स जो है वो विद इन क्लास ही एक्सेस हो सकते हैं। अब हम जो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं वो हम पब्लिक कर रहे हैं। प्राइवेट करने से इनकैप्सुलेशन वाला फीचर आ जाएगा, यानी कि हमने डेटा को हाइड कर दिया है, दूसरा डेटा इसको बॉदर नहीं कर सकता। और हम ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी यही था कि इसमें हम डेटा को हाइड कर रहे होते हैं। फिर हमने रख लिया यहाँ पे पब्लिक। पब्लिक में हम वो तमाम फंक्शन, ज़ाहिर हम आउट ऑफ द क्लास भी इनको यूज़ करना है, तो हमने तमाम फंक्शन जिनको भी कॉल करनी है, जो भी हमें बनाना है, उनको हमने पब्लिक स्पेसिफायर्स दे दिए। तो डेटा का अपना स्पेसिफायर है और क्लासेस का अपना स्पेसिफायर है। सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। पब्लिक में आपने फिर किया एक वेरिएबल ह्यूमन एज के नाम से, एक हम बनाएंगे वेट के नाम से, वेट नहीं है, एक हम बना लेंगे हाइट के नाम से, ठीक है। रिलीजन 2 है, एक एज है और एक रिलीजन है। तो हमने 2 इसमें फंक्शंस को कॉल किया। आप चाहे तो वेट और हाइट के नाम से भी फंक्शंस बना सकते हैं। ह्यूमन एज, इस एट्रीब्यूट का जो हमने एज का एट्रीब्यूट बनाया था उसका बिहेवियर क्या है कि वो यूजर से एज इंटर लेगा, यूजर से एज इनपुट लेगा। जो हमने रिलीजन के नाम का एट्रीब्यूट बनाया है जो कि करेक्टर है, जो कि एरे है, बेसिकली 10 करेक्टर्स की एक एरे है। इस रिलीजन के एट्रीब्यूट का काम क्या है, इसका बिहेवियर क्या है कि वो यूजर से रिलीजन लेगा। जो भी फंक्शन है वो आपने लिख दिया। इस वक्त हमें इनपुट लेना है एज, इस वक्त हमें इनपुट लेना है रिलीजन, ठीक है। आप कोई मैथमेटिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एड सब्ट्रैक्ट वाले फीचर्स लगा दें, बिल्कुल सेम कोडिंग जो हम करते आए हैं।
उसके बाद आपने इनको आउटपुट करवाना है, इनको डिस्प्ले करवाना है, तो एक डिस्प्ले का फंक्शन कर दिया। इसमें हमने क्या किया, वो जो इसका फंक्शन क्या है या इसका बिहेवियर क्या है कि जो डेटा हमने लिया था एज और रिलीजन का, उसको हम आउट करवा रहे हैं। डिस्प्ले नाम का एक और फंक्शन बना दिया। तो यानी 3 फंक्शंस है इसमें और 1 2 3 4 इसके एट्रीब्यूट्स है। इन 4 में से हम सिर्फ 2 यूज कर रहे हैं, बाकी 2 आप चाहें तो इस प्रोग्राम को मजीद बड़ा करके इनको भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये हम आगे टास्क में मैंने यही काम दिया है आप लोगों को करने। तो जो भी आपने क्लास बनाई थी, क्लास आपने कीवर्ड यूज किया, नाम दिया, ब्रैकेट ओपन किया, जो चीज़ें आपको इसमें डिफाइन करनी है आपने अंदर डिफाइन कर दी, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर, और उसके बाद ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। क्लास आपकी यहाँ पे एंड हो गई जहाँ पे आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया था। प्रोग्राम में चलाने के लिए मेन फंक्शन जरूरी होता है। आप इंट मेन कर ले, वाइड मेन कर ले, आपकी मर्जी है। इंट रखेंगे तो रिटर्न वैल्यू देनी होगी। बहरहाल आपने मेन किया। मेन में अब ये वाली जो चीज़ है, क्लास जो आपने क्लास का नाम रखा था HUMAN, इट इज केस सेंसिटिव, यू हैव रिटन H कैपिटल। तो जब आप इसको डेटा टाइप या फिर डेटा टाइप बना दी तो कैपिटल HUMAN। अब इसको पता है क्योंकि इस नाम की जो क्लास डिफाइन हुई है, ह्यूमन के नाम की जो क्लास डिफाइन हुई है, उसका एक वेरिएबल है असद के नाम का। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर याद हो तो स्ट्रक्चर का यही कॉन्सेप्ट था। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ह्यूमन नाम का जो क्लास डिफाइन की है, उस क्लास ह्यूमन नाम की क्लास डिफाइन की थी। तो अब ये मेरा पूरा एक डेटा टाइप बन गया, एक क्लास बन गई। वो मैंने लिखा। अब मैं हर जगह ये वेरिएबल्स यूज नहीं करूंगी। मैंने सिंपल ह्यूमन क्लास अपनी कॉल की या क्लास को डिक्लेयर करवाया और उस क्लास का नाम मैंने रख दिया असद, ASAD। अब इस क्लास के जितने एट्रीब्यूट्स है, जितने फीचर्स हैं, उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। उसके लिए हमारे पास डॉट ऑपरेटर होते हैं, जिसको मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं। अब असद नाम की जो एक क्लास जो हमने ह्यूमन नाम की बनाई थी, उसका एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया असद। अब इस पूरी क्लास में से जिस पर्टिकुलर फंक्शन को या बिहेवियर को मुझे एक्सेस करना होगा अपने क्लास के नाम के साथ, असद के साथ, वो डॉट लगा के उस एट्रीब्यूट को, उस बिहेवियर को मैं एक्सेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या तरीका रखा, जो नाम दिया है वो नाम आइडेंटिफायर डॉट ये बता रहे हैं कि इसके जो 3 फीचर्स हैं उनमें से ह्यूमन एज वाला जो फीचर है वो कॉल कर दो। ये ह्यूमन एज के फीचर को कॉल करेगा और उसका काम ये था कि वो यूजर से एज इंटर करवाएगा। फिर मैंने कहा जब ये काम हो जाए तो इसी असद वाली जो क्लास बनी हुई है, असद नाम का जो वेरिएबल है एक क्लास का, उसके डॉट यानी कि उसके जो जितने उस ह्यूमन क्लास में जितने भी बिहेवियर है उसमें से रिलीजन वाले बिहेवियर को कॉल किया है, उसको एक्सेस किया है। सॉरी क्लास। तो हमने ये रिलीजन वाले को कॉल कर लिया। रिलीजन वाला जब कॉल होगा बिहेवियर, उसका काम यह है कि यूजर से इनपुट ले लेगा रिलीजन। उसके बाद हमने थर्ड किया डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल, और उसके बाद हमने इसको एंड कर दिया। यहाँ पे आपको क्लास ये नजर आ रहा है कि ये हमने फर्स्ट कॉल किया था इंटर एज, सेकंड हमने रिलीजन किया था, फिर हमने डिस्प्ले में क्या किया था एज प्रिंट कर दो, रिलीजन प्रिंट कर दो। ये प्रोग्राम क्लास यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो पे टाइप करके रखा है आप लोगों के लिए। फाइल बनाने का सारा वही तरीका है, एम्प्टी फाइल करके हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास ये कोड हो गया। IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे हमने किया है डिफाइनिंग क्लास नेम ह्यूमन। ठीक है, मैंने स्मॉल h रखा है, एग्जाम्पल में कैपिटल H था। एज वेट वगैरह नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो प्राइवेट इसकी हम ये बता रहे हैं कि डेटा एक्सेस करने की नेचर क्या है। तो ये हमारे पास हो गया डेटा मेंबर बताते हैं हम इसमें, एंड डेटा वेरिएबल्स। उसके बाद क्लास पब्लिक हमने एक और स्पेसिफायर दिया और यहाँ पे हम मेंबर फंक्शंस बता रहे होते हैं।
मेंबर फंक्शन में यही ह्यूमन एज को दिया, इंटर एज कर दो, ह्यूमन रिलीजन हो गया, वाइड डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद एक प्रोग्राम है जिसको हमने रन किया है। ह्यूमन असद नाम रखा हुआ है, ठीक है। असद, ये डॉट ऑपरेटर आपको बता रहा है कि इस पूरी क्लास में से कौन से बिहेवियर को आप अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, क्लास सबसे पहले आपको देना होगा क्लास नेम, जो आपने क्लास नेम दी हुई है। एक मिनट, इसको पहले हम इसका सिंटैक्स लिख देते हैं। ये इसी का सिंटैक्स है, आपको क्लास नेम देना है, फिर आप देंगे स्पेस, उसके बाद आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट नेम या जो भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, जो मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर है जो इसका वो है, और उसके बाद आपने पर्टिकुलरली जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो आपने डिफाइन कर दिया, या क्लास के बिहेवियर, क्लास का वो पर्टिकुलर बिहेवियर आपने कॉल कर दिया। ये तीनों हमारे पास यही वाली चीजें हो गई, इसको हम कहते हैं एक्सेसिंग ऑपरेटर। और ये हमारे पास कोड सॉर्ट ऑफ हमने बना लिया। बिल्ड कर लेते हैं इसको, बिल्ड सॉल्यूशंस दैट एरर माइट बी रिमूव्ड इफ एनी and there is no error, now debug start without debugging। वो क्लास मैं स्क्रीन तो शेयर करनी भूल गई थी, आई थिंक पता नहीं नजर आ रही कि नहीं कह रहा। मैं दोबारा कोड की स्क्रीन पहले शेयर कर देती हूँ, मेरे ख्याल नहीं लगा। ठीक है, तो ये कोड की स्क्रीन थी जो हमने सारी चीजें इसमें जो लिखी हैं वो ये कोड लिखा था। ह्यूमन जो बेसिकली डिफाइन क्लास नेम्ड ह्यूमन। प्राइवेट हमें ये बता रहे हैं कि डेटा मेंबर डेटा वेरिएबल्स की नेचर क्या है, इनका डेटा जो है इनकैप्सुलेटेड है। पब्लिक हमारे पास मेंबर फंक्शंस है, इसमें जितने मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हमने इस वक्त 3 किए हैं, आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, ये 10-12 जितने करने हैं। तो ये 3 में कौन कौन से किए हैं, रिलीजन, एज और डिस्प्ले। उसके बाद हमने सेंटेक्स फॉलो किया, वाइड मेन लिख दिया या इंट मेन लिख दिया, वट एवर। ह्यूमन सबसे पहले क्लास नेम आएगा, उसके बाद स्पेस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम आएगा। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए असद के। एक ऑब्जेक्ट ह्यूमन एज के नाम से बन गया, एक ह्यूमन रिलीजन के नाम से है, और एक डिस्प्ले के नाम से। प्रोग्राम रन करते हैं, और रन करने के बाद हम इसकी स्क्रीन शेयर करते हैं। तो स्क्रीन आ रही है आपके पास इंटर एज, ये हमसे पूछे इंटर एज, और हम इसमें इंटर एज कर देते हैं कुछ भी 44। इंटर रिलीजन इसने बोला, हमने लिख दिया इसमें इस्लाम। करेक्टर का साइज हमने 10 रखा है, एरे साइज, और उसने वो तीनों को रन कर दिया। एज 44, रिलीजन इस्लाम, प्रेस रेडी टू कंटिन्यू। तो क्लास ये आज की लैब थी जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को देना था। एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम हमने करके देख ली। अब हम आ जाते हैं बेसिक जो टास्क आपको परफॉर्म करना है वो देख लेते हैं कि क्या क्या आपको काम करना है। There are 3 tasks you all have to perform. Number 1, create a class largest number. एक क्लास बनाएंगे largest number के नाम से, that determines the largest number among the 2 values, जिसमें 2 वैल्यूज आप देंगे और उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू को उसको प्रिंट करना होगा। डिसाइड द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आप डिसाइड करें कि क्या आप उस पर डेटा रख रहे हैं, डेटा टाइप, डेटा मेंबर यानी कि इंटीजर रखना, फ्लोट रखना, उसके क्या वेरिएबल होंगे, व्हाटएवर। नंबर ऑफ मेंबर फंक्शंस, ये आपको डिसाइड करेंगे। एक डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया, एक इनपुट का फंक्शन बना दिया, एक का काम था डेटा लेना, एक कंपेयर के नाम से बना दिया, इसका काम था कि कंपेयर करे, और एक डिस्प्ले करने का। 3 फंक्शंस आप इस तरीके से बना लिए जितने आपको फंक्शन बनाने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद आपने उस हिसाब से उसके ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ क्लास, ताकि ये काम आप लोग जरूर कर लें। आपने डायरेक्टरीज इंक्लूड करनी है, ठीक है, नेम स्पेस वाली, और वही जो भी आईओ स्ट्रीम वाली जो भी है, ठीक है। काम करने के बाद मैं क्लास वाले का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आप लोग को। क्लास लिखा, लार्जेस्ट नंबर के नाम से आपको बनानी है, आपने क्लास का नाम रख दिया लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है, काम कोशिश करें कि इसी से रिलेटेड हो। सेंटेक्स से क्या है, तो उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद आपको स्कोप बताना होगा।
तो आप चाहें तो पब्लिक रख दें, आप चाहें तो प्राइवेट रख दें, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं कॉलन के बाद जो जो आपको डेटा चाहिए। तो मुझे चाहिए इंट, फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, मैंने कहा नंबर 1 है नंबर 2 है। ये काम हो गया मेरा, डेटा को मैंने डेटा स्पेसिफाइड कर दिया। अब मैं मेंबर फंक्शन स्पेसिफाइड करूंगी, तो पब्लिक कर दिया। इसी में जो है आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको फॉर एग्जांपल एक मैंने बना दिया इनपुट के नाम से, ठीक है, एक मैंने बना दिया इनपुट के नाम से, और इसको कहा, इसको मैंने स्टेटमेंट दे दी। इसका काम ये था कि सी इन ले लो num1 और सी इन ले लो num2, ठीक है। ये आप कोडिंग कर लीजिएगा कंप्लीट, मैं बस आपको हिंट दे रही हूँ। ये मैंने एक प्रोग्राम एक मेंबर फंक्शन ये बना दिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेंबर फंक्शन, ये कहा है कि नंबर ऑफ मेंबर फंक्शंस आपकी पसंद से हो। तो एक मेंबर फंक्शन मैंने ये बना दिया। मैं चाह रही हूँ कि और भी मेंबर फंक्शन बनाऊँ, तो फिर मैंने एक मेंबर फंक्शन बना दिया कंपेयर के नाम से, और फिर इसमें हमने बोला कि कंपेयर कर लो, और यहाँ पे मैंने इफ एल्स की लॉजिक लगा दी। इफ एल्स लॉजिक टू कंपेयर एंड प्रिंट num1 और num2 इनमें से जो भी whichever is greater। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने इसकी प्रोग्रामिंग कर दी है, ठीक है। पूरी लॉजिक बनाई फैस के हिसाब से num1 num2 का, और यहीं पे मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये हो गया मेरे पास मेंबर फंक्शन 2। मैंने 2 मेंबर फंक्शन बनाए। अब चाहे तो 3 बना दे, कंपैरिजन के बाद एक और मेंबर फंक्शन बना दे डिस्प्ले के नाम से। और यहाँ पे मेरी क्लास भी खत्म हो गई। क्लास खत्म करने के लिए यहाँ पे मेरे पास सेमीकोलन, वो ब्रैकेट आ जाएगा एंडेड विद सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया इंट मेन के नाम से, और जो जो चीज़ें मुझे इसमें काम करनी थी, वॉट एवर जो भी कोडिंग है, यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवा दिया। जो मेरे पास क्लास का नाम था लार्जेस्ट अंडरस्कोर नंबर, ये नाम था, और मैंने इसके वेरिएबल रखा नम, और नीचे आके मैंने कह दिया नम डॉट, ज़ाहिर पहले इनपुट लूंगी तभी मैं इसको कंपेयर करा सकती हूँ। तो नम डॉट, अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन ये बना दिया, एक बनाया नम डॉट कंपेयर। ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हो गए। और उसके बाद मैंने इसको, चूंकि इन पे प्रिंट हो रहा है तो ये कर दिया, और वरना जो है आप कुछ चाहें तो यहाँ पे कुछ और मैसेज भी लिखना चाहें, इंट है तो रिटर्न 0 भी लिख दिया आपने, ठीक है। उसमें हमने एग्जाम्पल में रिटर्न 0 नहीं था। तो ये सॉर्ट ऑफ जो है क्लासिक एग्जाम्पल है काम करने के लिए। नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स इज ऑल अप टू योर चॉइस, नंबर ऑफ मेंबर फंक्शंस इज ऑल अप टू योर चॉइस, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अप टू योर चॉइस, ठीक है। आपको बस काम ये करना है कि आपकी जो क्लास है, आपका जो प्रोग्राम है, वो 2 नंबर इनपुट लेकर उसको कंपेयर करके लार्जेस्ट वाले को डिस्प्ले कराए, ठीक है। और क्लासेस आपको उसके लिए यूज करनी, क्रिएट अ क्लास, ठीक है, और क्लासेस को रीयूज करें, ठीक है। आगे जाके फिर हम इसको भी देखेंगे। तो क्लास ये थोड़ा सा हमारे पास ये टास्क हो गया, क्रिएट अ क्लास ह्यूमन। उसके बाद ह्यूमन के नाम की क्लास बनानी है। टास्क टू इट हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, एज, वेट, हाइट, रिलीजन, ये 4 एट्रीब्यूट्स है। एज आपको ईयर्स में लेनी है, यूजर से कहिएगा इंटर एज इन ईयर्स। वेट आप कहेंगे इंटर वेट इन किलोग्राम, जैसे अभी वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी यही था, एज, वेट, हाइट, रिलीजन। अगर मैं वो लैब आपके पास शेयर करूं, इसी में थी, सॉरी, ये, तो यही वाली चीज आपसे टास्क में भी पूछी गई है, एज, वेट, हाइट, रिलीजन। तो अब इसमें एज और रिलीजन का बना हुआ था, आप वेट और हाइट का इसमें ऐड कर देंगे, और साथ मैसेज भी शो कर देंगे इंटर एज इन ईयर्स, इंटर वेट इन किलोग्राम्स, और क्या पूछा है, इंटर हाइट इन
इंचेस और रिलीजन। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपने से ले लिए। इट हैज 5 मेंबर फंक्शंस, 5 मेंबर फंक्शंस होने चाहिए। ह्यूमन एज, ह्यूमन वेट, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन रिलीजन और डिस्प्ले। उस फर्स्ट टास्क में मेंबर फंक्शंस आपको खुद बनाने हैं, आपकी मर्जी है कितने भी बनाए। टास्क नंबर 2 में आपको बोल दिया गया है कि 5 होने चाहिए मेंबर फंक्शन, तो ये 5 नाम हैं, इन सबके फंक्शंस बनाएंगे। डिक्लेयर 2 ऑब्जेक्ट्स अली एंड अहमद टू डिस्प्ले देयर डेटा। और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे हमने नम रखा हुआ है, अब आप इसको रख देंगे अली एंड अहमद, और इसके बाद अली और अहमद का जो भी डेटा होगा वो आप उनसे इनपुट लेंगे, या आप उसको इनिशियलाइज करवा दें, इनपुट ना ले, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे इनपुट ले ले, एक का इनपुट ले लें और एक को इनिशियलाइज करवा दें, उसी क्या है कोडिंग के अंदर इनिशियलाइज करवा दे। इनिशियलाइज करवाने जो है वो एक को इसी में इनिशियलाइज करवाते हैं और दूसरे को जो है वो इनपुट ले लीजिए। अली का डेटा बल्कि दोनों ही को इनपुट ले लेंगे, ज्यादा आसान है। नेक्स्ट है क्लास टास्क। क्लास नंबर 3, क्रिएट अ क्लास क्लॉक। क्लॉक के नाम से क्लास बनाइए। यू में इंटर वैल्यूज ऑफ आवर्स, मिनट, सेकंड। ठीक है, यूजर जो है इनमें से वैल्यूज इंटर कर सकता है, आवर्स की मांगे, मिनट की मांगे, सेकंड की मांगे, ये तीन आपने इससे इनपुट लिए। इट हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, ये तीनों आपने इसके एट्रीब्यूट्स 3 हैं। इट हैज 5 मेंबर फंक्शन, सेट आवर, सेट मिनट, सेट सेकंड, डिस्प्ले एंड सेट टाइम, एचएमएस। क्या है, आपको आवर सेट करने हैं, आपको मिनट सेट करना है, आपको सेकंड सेट करना है, उनको डिस्प्ले करवाना है, ये एक और मेंबर फंक्शन होगा, और आपके पास सेट टाइम होगा। अब आपने क्या किया, सेट आर में सेट आर नाम का जो है उसमें आपने यूजर से इनपुट ले लिया आर्स। सेट आर नाम का फंक्शन बनाया विच टेक्स आर्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो यही काम आपने सेट मिनट के लिए किया। सेट मिनट वाला काम क्या कर रहा है कि यूजर से जो है वो टेक्स इनपुट में टेक्स मिनट्स एज इनपुट। फिर एक और फंक्शन आपने कॉल किया, इसका काम ये था कि ये इनपुट ले रहा है, सी इन करवा रहा है टाइम, टाइम नहीं सॉरी सेकंड्स, ये एक ये एट्रीब्यूट हो गया, इसका काम है कि टेक्स सेकंड्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी कि ये आपने कर दिया इसको कैसे, सी इन। ठीक है, ये तीन का काम ये है कि ये तीनों चीजें आपने इनपुट ले यूजर से। एंड सेट टाइम, एक डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और सेट टाइम। सेट टाइम का काम क्या है, 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक। डिक्लेयर 2 ऑब्जेक्ट्स, क्लॉक 1, क्लॉक आपने क्लास जब बाद में डिक्लेयर करेंगे मेन के अंदर, मेन के अंदर जब आप डिक्लेयर करेंगे क्लॉक, तो CL के 1 एक वेरिएबल होगा आपका, एक CL के 2 वेरिएबल होगा। अब इनका काम क्या है, इन वेरिएबल्स का, जो क्लॉक 1 के नाम से, CL के 1 के नाम से वो 12 आवर क्लॉक है, यानी घड़ी जो है वो 0 से लेकर सॉरी 1 से लेकर 12 बजाय 12 तक के टाइम दिखाएगी। दूसरी जो क्लॉक है CL के 2 के नाम से, वो 1 से लेकर 23 एंड 59 मिनट्स तक के टाइम आपको दिखाएगी। तो सेट टाइम वाला जो है HMS, इसमें क्या है, ये वही पैरामीटर्स है, HMS आर पास करवाया आपने, मिनट पास करवाया अपने फंक्शन में, और सेकंड पास करवाए, 3 पैरामीटर्स आपने पास करवाए। इस फंक्शन के अंदर कन्वर्जन का फंक्शन होगा। कन्वर्जन का फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर उसने CL के 1 बोला है, ठीक है, CL के 1 बोला है, और वो जो टाइम इंटर कर रहा है वो 12 आवर से ज्यादा है, 13 या 14 आवर का, तो उसको माइनस माइनस करके 12 आवर के अंदर लेकर है, और बताइए कि 12 की जो सुइयां होती हैं उसके हिसाब से क्या टाइम बनेगा।
और CL के 2 अगर यूजर ने बोला है तो उसको फिर 24 आवर्स वाला जो है वो आप टाइम सेट करके दिखाएंगे। तो सेट आर का जो फंक्शन है, सेट टाइम का जो फंक्शन है, इसका काम ये है कि वो जो भी यूजर ने एंटर किया है उसको जो है डिस्प्ले करेगा टाइम को 12 आवर्स में या 24 आवर्स में। अगर यूजर ने 24 आवर्स एंटर किया है तो 12 आवर की कन्वर्जन नजर आ जाएगी और 24 आवर्स की एज इट इज आ जाएगी। अगर यूजर ने विद इन 12 आवर्स कन्वर्ट किया है तो मतलब बेसिकली इसमें जो है जो 24 आवर्स है, जैसे 12 से आगे टाइम बनेगा फिर कन्वर्जन की जरूरत होगी। एक और चीज है इसके साथ, 12 तक की तो कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, जैसे 13वां घंटा होगा तो कन्वर्जन की जरूरत है। तो 24 आवर्स क्लॉक 2 के लिए टाइम बनेगा। ठीक है, आपको टाइम सेट करना होगा 24 माइनस जितने घंटा वो माइनस करके जितने मिनट उस हिसाब से आप इसको सेट कर दिए। तो ये 3 प्रोग्राम्स बनाने हैं क्लास। प्रोग्राम्स के साथ जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो सुन लीजिए। वर्ड की फाइल होगी, ठीक है। वर्ड की फाइल जो आप LMS पर अपलोड करेंगे, वर्ड फाइल that would be uploaded on LMS must contain following फीचर्स लिख दूं, क्या लिख दूं, ये चीज़ होनी चाहिए इसमें। कोड फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, ठीक है। डेव सी पे नहीं कीजिए काम, विजुअल स्टूडियो पे करें बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक माय लैब एग्जाम्स एंड माय कोर्स एग्जाम ऑल ऑन विजुअल स्टूडियो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो डेव सी की प्रैक्टिस ना रखी, ठीक है। बेसिक्स था, बिगनर्स था, आप लोग को आ गया प्रोग्रामिंग करने। नाउ मूव टू सम प्रोफेशनल वर्जन्स। So code from Visual Studio should be copied and pasted. No screenshots of codes in WordPad. No screenshots of coding in Word document. क्या बोल मांग रही हूँ क्लास, आप लोगों को कोड सबमिट करवाना है, ठीक है। टास्क 1 किया, उसका कोड सबमिट करवाया आपने, लेकिन कोड जो है वो अपने विजुअल स्टूडियो का जो एडिटर है उससे कॉपी करके अपने वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे आप, ठीक है। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, स्क्रीनशॉट वाले कोड्स में एक्सेप्ट नहीं करती, चेक ही नहीं करती, क्योंकि आपका जो कोड होगा वो एज इट इज उठा के मैं अपने विजुअल स्टूडियो पर डालूंगी। रन हो गया तो नंबर है, रन नहीं हुआ तो जो जो मिस्टेक्स है उस हिसाब से नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। कोड फ्रॉम विजुअल स्टूडियो होना चाहिए और it should be copied and pasted, it should not be screenshotted. Then you will have to paste the output screenshots. जब आप अपना कोड विजुअल स्टूडियो पे लिखेंगे, टाइप करेंगे, उसको बग किया, जो भी इसकी डिबगिंग के दौरान एरर्स हैं वो सब आपने रिमूव कर दिया, आपके पास एक आउटपुट आ रहा होगा। वो जो आपका आउटपुट आ रहा है, आपने वर्ड फाइल में उसका कोड कॉपी किया और उसके बाद वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट चाहिए, कोड का मुझे टाइपिंग चाहिए, ठीक है। आउटपुट की ये स्क्रीनशॉट आपने इसमें पेस्ट कर दिया और उसके बाद कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे, यानी जो कोड आपने लिखा है, जैसे अभी कोडिंग के दौरान मैंने विजुअल स्टूडियो पे आपको कमेंट्स लिख कर दिखाए हैं, आपके कोड में इसी तरीके से कमेंट्स मौजूद होना चाहिए। Your code must have comments that describes your code statements. For me, it would be easy to understand your code, your logic, if you have commented them. अगर आप इसको कमेंट करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कोड को समझना, तो बिल्कुल आप इसको कमेंट करें, विदाउट कमेंट्स भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती। तो 3 चीज़ें आपको सबमिट करवानी है, एक अदद कोड हर टास्क का, आपने टास्क लिखा, उसके बाद उसका कोड लिखा, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया आउटपुट का, और कोड में जो भी आपने कमेंट्स लिखी थी वो कमेंट्स जो भी आपके कोड को डिस्क्राइब करे हर लाइन से रिलेटेड, या एटलीस्ट क्लासेस और डेटा मेंबर्स और डेटा एट्रीब्यूट्स और जो कॉलिंग फंक्शंस है वहाँ पे खास लाइनों पे लाजमी कमेंट्स होने चाहिए। कमेंट्स में आपका नाम और इनरोलमेंट नंबर भी होना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारे काम करके अपना अच्छा से फाइल बनाकर इसको आप अपलोड कर दीजिएगा वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। और क्लास इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि कोई भी दो कोड पूरी क्लास में मुझे सेम नजर आए, विद सेम मिस्टेक्स, विद सेम कमेंट्स, विद आउटपुट भी इनफैक्ट सेम हो अगर किसी का, और ऐसे दो कोड मुझे अगर सेम नजर आएंगे तो वो पूरी लैब के मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो कोड खुद लिखें, खुद ही गलतियां उसकी सही करें। वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करने का एक मकसद ये भी है ताकि आप इसको रिपीट कर करके सुन सकें, एक चीज़ आपके पास रिपीटेशन मोड में हो। बुक्स आपको बता दी गई हैं, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट पे जो भी आपको बेहतरीन लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इंशाल्लाह मंडे को जो लैब भी हमारी, उसमें आप बिल्कुल जो है उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लास जो आपको जो अपनी फाइल में बनाकर अपलोड करनी। थैंक यू सो मच क्लास।